नमो नमः विद्यार्थियों। आज संस्कृत शिक्षण में एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हैं। संस्कृत शिक्षण बाय BL सैनी यूट्यूब चैनल के द्वारा जो संस्कृत शिक्षण करवाया जा रहा है, आज हम उसी चैनल के माध्यम से जो कक्षा 10, 12, रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है वाच्य परिवर्तन, जो हर परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, उसी के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो हम जो कक्षा प्रारंभ करें उससे पहले ही अपनी कक्षा को शेयर करो और अपने साथियों को भी इससे लाभान्वित हों, उनको बताओ ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें और इस कक्षा का लाभ ले पाएं। चलो विद्यार्थियों, हम चर्चा करते हैं वाच्य परिवर्तन। अब इस वाच्य परिवर्तन को संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वाच्यों में बांटा गया है, जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस सूची के माध्यम से, जो मैं सूची बनाने जा रहा हूँ, उसी सूची के माध्यम से हम अच्छी प्रकार से, इस ट्रिक के माध्यम से हम अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे कि वाच्य किस प्रकार से परिवर्तित होगा। तो सबसे पहले हम वाच्य के प्रकार लिखेंगे। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्यम, और भाववाच्यम। इस प्रकार से वाच्य 3 प्रकार के होंगे संस्कृत में, कर्तृवाच्यम, कर्मवाच्यम, भाववाच्यम। विद्यार्थियों, अंग्रेजी में इनको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से बोलते हैं। अब हम जो चर्चा करते हैं उनमें संस्कृत भाषा में कर्तृवाच्य में कर्ता अलग होगा, कर्मवाच्य में कर्ता अलग होगा और भाववाच्य में कर्ता अलग होगा। तो हम इधर कर्ता, जो जिस विभक्ति में जिसका प्रयोग होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और फिर कर्म और क्रिया, इन 3 बिंदुओं से वाक्य का निर्माण होता है, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों की भूमिका रहती है और इन्हीं से वाक्य बनता है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि कौन से वाच्य में किस प्रकार का कर्ता होता है। तो ये सूची हम स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी हम सुरक्षित कर सकते हैं और इनको अपने व्यवहार में ला सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं पुनः आपको एक बार समझा रहा हूँ। संस्कृत भाषा में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब जो कर्तृवाच्य होगा उसमें कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। याद रखना विद्यार्थियों, इसमें कर्तृवाच्य के कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी, और जो कर्मवाच्य होगा उसमें कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया होगी, और क्रिया का प्रयोग यहाँ पर कर्म के अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार नहीं, कर्ता के अनुसार यहाँ क्रिया का प्रयोग होगा, कर्ता के अनुसार। इस प्रकार से जो कर्तृवाच्य होगा, पुनः एक बार और समझ लेना, कर्तृवाच्य की कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और उसके क्रम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। यानी कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। इस सूत्र के माध्यम से यहाँ जो क्रिया का प्रयोग होगा वो कर्ता के अनुसार ही होता है, वो कर्तृवाच्य होता है। अब चर्चा करते हैं हम कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य की कर्ता में हमेशा जो प्रथमा विभक्ति में आत्मनेपद में, आत्मनेपद के पद आत्मने होगा, आत्मनेपद, और विभक्ति होगी प्रथमा। आत्मनेपद में प्रथमा विभक्ति में ये
जो क्रिया होगी आत्मनेपद में तो, लेकिन विभक्ति में कर्ता की चर्चा करते हैं तो यहाँ प्रथमा की होगी, क्योंकि जो आत्मनेपद होगा वो क्रियापद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कर्मवाची के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और उसके कर्म में कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। विद्यार्थी ध्यान रखना, कर्ता में तो तृतीया और कर्म में प्रथमा, कर्म में प्रथमा, इस बात का ध्यान रखना है। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया का प्रयोग यहां कर्म के अनुसार होगा। कर्म के अनुसार आत्मनेपद में होगा, कर्म के अनुसार आत्मनेपद, ये बात याद रखने की है। एक बार पुनः, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और इसके कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया का प्रयोग कर्मवाच्य के अनुसार क्रिया आत्मनेपद में लिखी जाती है। तो कर्म यदि एक वचन होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में होगी। कर्म यदि प्रथम पुरुष का द्विवचन होगा तो कर्म आत्मनेपद में प्रथम पुरुष की द्विवचन की क्रिया लगेगी। ऐसे ही यदि कर्म बहुवचन होगा तो क्रिया भी आत्मनेपद में प्रथम पुरुष के बहुवचन में प्रयुक्त होगी, जो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। अब हम भाववाच्य की चर्चा करते हैं। तो भाववाच्य के कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है और यहाँ कर्म का अभाव होता है, कर्म नहीं होता है। भाववाच्य में हमेशा ध्यान रखना विद्यार्थियों, कर्म नहीं होता है, वो ही भाववाच्य होगा। अब क्रिया का प्रयोग सदैव आत्मनेपद के प्रथम पुरुष के एकवचन में होगी। सदैव आत्मनेपद प्रथम पुरुष एकवचन, प्रथम पुरुष एकवचन में क्रिया का प्रयोग होता है। इस सारणी को हम याद कर लेंगे तो हमें वाच्य परिवर्तन करने में समस्या नहीं आएगी। तो विद्यार्थियों, जो ये सारणी है वाच्य परिवर्तन की, ये हम अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। तो एक बार पुनः, जैसे वाच्य के भेद होते हैं तीन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य की कर्ता में प्रथमा विभक्ति और उसके कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। इसी प्रकार से कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार आत्मनेपद में होगा। और ऐसे ही भाववाच्य में तृतीय विभक्ति और कर्मवाच्य का, ये कर्म का अभाव होगा यहाँ पर, और क्रिया का प्रयोग सदैव आत्मनेपद के प्रथम पुरुष के एकवचन में क्रिया लिखी जाएगी। इस सारणी के हिसाब से हम जो अगला हमारा बिंदु होगा वाच्य परिवर्तन का, उसको हम अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे और जो हमारा वाच्य का टॉपिक है उसको हमें अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो अब परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वाच्य बदलेंगे। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। से पुस्तकम पढ़ती, इस वाक्य को हमें पहचानना है कि ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। विद्यार्थियों, मैंने बताया आपको कि कर्ता में जिसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, वहां कर्तृवाच्य होता है। तो इस वाक्य में ऐसा ही हो रहा है, इसलिए ये कर्तृवाच्य होगा। अब कर्तृवाच्य को हम भाववाच्य में बदलेंगे तो कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, कर्म में प्रथमा का प्रयोग करेंगे और क्रिया का प्रयोग
कर्म के अनुसार। तो ये मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि क्रिया किस प्रकार से जुड़ती है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ स जो तत्शब्द से बना है, तो ये तत्शब्द में तृतीय व्यक्ति का एकवचन लिखा जाएगा। तो यहाँ स तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया, तेन ताभ्यम तै। तो यहाँ तेन, क्योंकि यहाँ प्रथमा का एकवचन है तो तृतीया के एकवचन में तेन लिखा जाएगा, तेन। यहाँ पुस्तकम जो कर्म है उसमें पुस्तकम कर्म में भी प्रथमा होती है और द्वितीया में, दोनों में एक ही रूप बनता है। तो प्रथमा पुस्तकम, पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया। तो यहाँ पर हम प्रथमा में भी पुस्तकम ही लिखेंगे, पुस्तकम। और यहाँ ध्यान रखने की बात है, धातु के अंत में एक वचन होगा तो यते जोड़ना है, द्विवचन होगा तो येते, और बहुवचन होने पर यन्ते। तो यहाँ पुस्तकम जो शब्द है वो एक वचन ही है। एक वचन होने पर हम यते जोड़ेंगे और द्विवचन होने पर हम येते जोड़ेंगे और बहुवचन होने पर यन्ते। इन शब्दों को हम धातु के अंत में जोड़ देते हैं। तो धातु हमारे पास पट है, पट धातु है, तो यते शब्द हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पट धातु के अंत में यते जोड़ने पर पठ्यते शब्द बन जाएगा, पठ्यते। जो ये क्रियापद बन गया पठ्यते। तो हमारा वाच्य परिवर्तन हो गया तेन पुस्तकम पठ्यते। इस प्रकार से हमारा ये कर्म वाच्य परिवर्तन हो गया। अब इसी वाक्य को हम भाववाच्य में बदलें तो कर्म का अभाव होता है उसमें, तो यहाँ पर तेन पठ्यते, तेन पठ्यते, बस इतना ही लिखा जाएगा, तेन पठ्यते। ये आपका भाववाच्य बन गया। तो ये कर्तृवाच्य, ये कर्मवाच्य और ये भाववाच्य। इस प्रकार से तीनों वाच्यों में परिवर्तन हो गया। मैं आगे अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सभी विद्यार्थियों को पुनः मेरा नमस्कार।